हेलो वर्षा, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ओके वर्षा, मैंने आपका लिटरेचर रिव्यू देखा है, ठीक है, और बाकी ठीक है। उसमें कौन सा पैराग्राफ है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ पैराग्राफ। ठीक है, सेवंथ पैराग्राफ में आपने ऑथर का नेम नहीं ऐड किया होगा, ठीक है, रेफरेंस नहीं डाला होगा, वो आपने ऐड करना है। फर्स्ट, सेकंड। हेलो वर्षा, आप सुन रही हो? हेलो वर्षा, जल्दी से बताओ, आपको आवाज सुनाई दे रही है? ओके वर्षा, अपने सिक्स पैराग्राफ में थोड़ा सा इसको, जो सिक्स पैराग्राफ है उसको दोबारा से रीराइट करें, ठीक है। देखिए उसमें रीसेंट स्टडी ऑन एंड वो थोड़ी सी करेक्शन कर लें उसमें। ऑथर जस्ट आपने ये लिख कर बात क्लोज कर देनी है कि देयर इज नीड टू स्टडी, ठीक है, टू रिसर्च दीज फैक्टर्स टू फिल द गैप, ठीक है। ये नहीं लिखें कि हमने इसलिए ये टॉपिक चूज किए, आपने लिखा बट देर आर स्टिल सम गैप्स रिगार्डिंग द फैक्टर्स, सो इन दिस एरिया देयर इज नीड टू study or search, to conduct a search regarding these these factors. लास्ट पैराग्राफ जिस जहाँ आपने एंड किया है, ठीक है, मैं उसको, उसकी लास्ट लाइन लाइन जो है ना रो, उसको डिस्कस कर रही हूँ, जहाँ आपने लिखा है डैट, डैट का टीम इज है, ठीक है, वो देखें पैराग्राफ, आपने सामने खोला हुआ है अपना लिटरेचर रिव्यू? ओके, लास्ट पैराग्राफ देखें जहाँ आपने डैट लिखा हुआ है, तो आपने वर्ड चूज किया है, सेंटेंस लिखा हुआ है, दैट्स व्हाई वी चूज दिस टॉपिक टू रीवैल्यूएट दोस फैक्टर्स एंड फिल द गैप, ठीक है। आप गैप नहीं फिल कर सकती,
सही है, आपने जस्ट ये लिखना है, देयर इज नीड टू स्टडी और रिसर्च रिगार्ड अबाउट दिस फैक्टर्स, ठीक है, टू फिल दिस गैप, या जस्ट ये लिखते हैं कि देयर इन दिस एरिया, ठीक है। इन दिस एरिया का मतलब यही होता है कि इस टॉपिक पर, इन फैक्टर्स पर, इस डिजीज पर, मतलब इन सब पर जो है ना स्टडी करने की, रिसर्च करने की जरूरत है। बाकी ठीक है, आपके 2 पेजेस क्या है, इसमें मजीद ऐड कर लो, आप हाफ पेज और लिख लो, ठीक है। फॉर्मेट आपने पहले ही 12 रखा हुआ है, इसलिए मतलब मजीद जरूर। रेफरेंस आपने सबके स्टार्ट में लिखे हैं, आप कोई एंड पर भी लिख सकते हो। ओके वर्ता, आप सेम मेरी वर्डिंग नहीं यूज करें, जस्ट मैं आपको ये कंसेप्ट कह रही हूँ। आपने जैसे लिखा दैट इज व्हाई वी चूज दिस टॉपिक, ठीक है, नहीं आपने ये लिखा है कि बट देयर आर स्टिल सम गैप्स रिगार्डिंग द फैक्टर्स, सो देयर इज अ नीड टू कंडक्ट स्टडी और रिसर्च टू इन दिस एरिया, बस ऐसे कर दें, देयर इज अ नीड टू कंडक्ट अ रिसर्च वर्क और स्टडी इन दिस एरिया। वर्ता, आपने देख सुन ली है जो मैंने लास्ट में बोला है, ठीक है। आप इसमें जो है वो थर्ड पेज भी कंप्लीट कर लें, ठीक है। थर्ड कंप्लीट करना जरूरी नहीं है, हाफ हाफ लिख लेंगे, उससे थोड़ा ज्यादा हो जाए, ठीक है। 6 पैराग्राफ में रेफरेंस आपने नहीं लिखा हुआ, वो लिखना है। लिखा हुआ उसमें रेफरेंस ऐड करें और एक पेज और लिख लें। ठीक है, आपको वैसे ये पता है, आपने जो आपने टर्म यूज की हुई है एच टी और पीडी, ठीक है, ये हीमोडायलिसिस आइडिया होना चाहिए। हीमोडायलिसिस क्या है और पेरिटोनियल डायलिसिस क्या है, ठीक है। अभी मेथोडोलॉजी किसने सेंड की है? हेलो सिमरा, मैं आपका मुझे मेथोडोलॉजी मिल गई है, मेथोडोलॉजी चैप्टर, मैं ये आपको साथ साथ एक एक कमेंट्स दे रही हूँ, ठीक है।
अच्छा, अब आपने इसमें स्टडी डिजाइन में लिखा है क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिजाइन है, तो आपका क्रॉस सेक्शनल स्टडी आपने सर्च करनी है, ठीक है। और आपको इसके बारे में डिटेल पता होनी चाहिए, व्हाट आर क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। ओके, इसमें आपने जो सोर्स पॉपुलेशन है ना वो भी सेम लिखी है, और स्टडी पार्टिसिपेंट्स भी ठीक वही सेम रिपीट किया है। तो सोर्स ऑफ पॉपुलेशन आपकी क्या है, पूरे मतलब आपका जो है लेबर रूम होगा, ठीक है। हमने उस पूरी सोर्स ऑफ पॉपुलेशन से इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया किया है ना, तो सोर्स पॉपुलेशन को चेंज कर लिया है। इसमें आपने ऑल क्या कहना है, ऑल पॉपुलेशन कहनी है या ऑल पेशेंट्स, कहाँ के जो लेबर रूम में एडमिट है। अभी आवाज आ रही है सिमरा, आपको आवाज आ रही है। सोर्स पॉपुलेशन ये है कि हमारे पास सोर्स कौन सा है, हमारे पास सोर्स ये है जो मतलब लेबर रूम के पेशेंट्स, ठीक है, जो शालामार हॉस्पिटल में एडमिट है, वो हमारे पास सोर्स ऑफ पॉपुलेशन है। तो उसमें से हमने स्टडी पार्टिसिपेंट्स किन्हें करना है, अबॉर्शन के केसेस लेने हैं, ठीक है। और हमारा इंक्लूजन क्राइटेरिया इसलिए वही होगा, ठीक है, जो कि इस हिस्ट्री के साथ है या इस केस इस इशू की वजह से। और एक्सक्लूजन वो हो जाएगा जो प्रेग्नेंट हैं बट अबॉर्शन की हिस्ट्री के साथ नहीं है, ठीक है। हमने मतलब एक हमारे पास बड़ी चीज है सोर्स पॉपुलेशन, सोर्स पॉपुलेशन में दोनों चीजें आएंगी, जो क्या है प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, एडमिट हैं शालीमार हॉस्पिटल में, ठीक है। अब उनमें से कुछ ऐसी हैं जो कि अबॉर्शन के केस के साथ हैं, कुछ ऐसी हैं जो कि जस्ट उनकी प्रेगनेंसी जस्ट कॉम्प्लिकेशन की वजह से एडमिट है, ठीक है। बट सोर्स हमारे पास सोर्स में, तो सोर्स बड़ा होना चाहिए। सोर्स पॉपुलेशन चेंज कर लें, बाकी आगे ठीक लिखा हुआ है। ओके, सैंपल साइज भी ठीक आपने लिखा है। ओके, ये देखें सैम्पलिंग मेथड, अपने सैम्पलिंग मेथड देखें। आपका सैम्पलिंग मेथड सैंपल्स कलेक्ट करना नहीं है, आपका सैम्पलिंग मेथड जो है वो इंटरव्यूज है, क्लोज एंडेड इंटरव्यूज हैं, सर्वे करेंगे आप लोग। ये सैंपल्स जो हैं वो ब्लड सैंपल वगैरह नहीं है आपका, ठीक है, जो लेबोरेटरी वगैरह आगे से लिखा हुआ है आपने। इसमें आप लिखें
क्लोज एंडेड क्वेश्चनेयर्स, ठीक है, आर कंडक्टेड, इन डिफरेंट वार्ड्स नहीं है, इन गायनी वार्ड लिखेंगे आप, इन गायनी वार्ड। सिमरा, आपको अपना सैम्पलिंग मेथड समझ आया? सिमरा, मैंने सैम्पलिंग मेथड डिस्कस किया है, वो आपको समझ आया? सिमरा जवाब दें, आपको ये समझ आ गया कि आपका सैम्पलिंग मेथड क्या है? सैम्पलिंग मेथड और मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन सेम है, इसमें से एक हेडिंग रखें, ठीक है। जो आपने मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन लिखा हुआ है ना, उसे सैम्पलिंग मेथड करते हैं, उसकी हेडिंग सैम्पलिंग मेथड लिख के और अंदर कॉन्टेक्ट वही रहने दे। 3.10 वाला जो हेडिंग है ना, उसकी हेडिंग चेंज करके सैम्पलिंग मेथड करते हैं, अंदर कंटेंट आपने लिखा हुआ है जो मैंने बताया, प्री डिजाइन क्वेश्चनेयर्स है। क्लोज एंडेड क्वेश्चनेयर्स जो है, इंटरव्यू आपने लिखा हुआ है बाय डायरेक्ट इंटरव्यू फ्रॉम द पेशेंट बाय यूजिंग अ प्री डिजाइन क्लोज एंडेड क्वेश्चनेयर कर ले, ठीक है। हमारा क्लोज एंडेड क्वेश्चनेयर है, आपने लिखा हुआ है अपना मेथड ऑफ, ठीक है, वो वाली मैं हेडिंग पढ़ रही हूँ। डाटा वर collected by direct interview from the patients by using a pre-designed close-ended questionnaire. ओके, वेरिएबल्स में आपने लिखा सोशो डेमोग्राफिक डाटा, ठीक है, क्लिनिकल फैक्टर्स भी लिखे, इसके अलावा हेरिडेटरी भी लिख लें कि ये कुछ फैमिलीज में ऐसी हिस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, अबॉर्शन की। तो ये तीन आपके हैं, सोशो डेमोग्राफिक डाटा, क्लिनिकल फैक्टर्स और हेरिडिटरी फैक्टर्स है। वेरिएबल्स, सिमरा, वेरिएबल्स भी देख लें, बस उसमें ऐड कर दें, ठीक है, बाकी आपका ठीक है। ओके, सोर्स ऑफ पॉपुलेशन में कह रही हूँ, उसमें आपने क्या ऐड करना है, उसमें जस्ट आपने जैसे ये लिखा था ना एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में, ठीक है, ऑल केसेस ऑफ प्रेगनेंसी आपका होगा इसमें। सोर्स ऑफ पॉपुलेशन में है, फॉर सैंपल इन द स्टडी
included the female individuals who were admitted in Shalamar Hospital. ठीक है, आपका होगा ऑल केसेस ऑफ ऑल, मतलब पॉपुलेशन में आपने जस्ट ये लिखना है कि जितनी भी फीमेल्स हैं, ठीक है, ऑल केसेस ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, वो आपके इंक्लूड होंगे सोर्स पॉपुलेशन में। ऑल केसेस ऑफ प्रेगनेंसी आपने इंक्लूजन क्राइटेरिया में जो ऊपर वाली लाइन लिखी हुई है वही आप सोर्स पॉपुलेशन में लिख सकते हैं, एडमिटेड एंड रजिस्टर्ड टू शालामार हॉस्पिटल। ठीक है, जो एट द टाइम एडमिट है वो प्रेगनेंसी ही, ये तरह से पोर्शन भी जो है वो प्रेगनेंसी में ही आता है ना, गायनी वार्ड में आएगा। नहीं, आप ऐसा करें कि ऑल पेशेंट्स एडमिटेड इन गायनी वार्ड ऑफ द शालामार हॉस्पिटल, ये आपकी सोर्स पॉपुलेशन है। नहीं, हाँ जी, और जो आपके सोर्स पॉपुलेशन है वो मैंने ऐड कमेंट्स में लिखी है, ठीक है, और उसमें हेरिडिटरी भी है, वो भी आपका एक वेरिएबल है ना, जो आपने स्टडी करना है। डिफरेंट हमने ये देखा था, जो आपने मुझे पेपर सेंड किए थे उसमें हमने ये देखा था कि किस एज में मोस्टली अबॉर्शन होते हैं, ठीक है, तो एज ग्रुप भी ठीक है, एजुकेशन होनी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटस और डाइटरी ये भी मैटर करती हैं। इसके अलावा हिस्ट्री जो है, क्लिनिकल हिस्ट्री है, वो भी मैटर करती है। थर्ड जो है वो हेरिडिटरी फैक्टर्स, बस बाकी ठीक है आपका, ये तीन चीजें इसमें करेक्ट कर। हेडिंग्स हैं वो आपकी 16 है, उसके बाद 14 आता है, और बाद में आपका जो कंटेंट है जो आपने लिखा होता है वो 12 पर होगा।
और सिमरा मुझे लगता है आई थिंक मैंने इन स्लाइड्स में कुछ इथिकल के रिलेटेड भी लिखा हुआ था, इथिकल कंसिडरेशन सेपरेट से हेडिंग थी या नहीं थी? वो आपने सैम्पलिंग मेथड में लिखा हुआ है। चलें सही है, ठीक है। और क्लास किसी और का कोई इशू है अभी तक? वर्दा, आप जल्दी से ये कंप्लीट करके लिटरेचर रिव्यू तो मेथोडोलॉजी आप भी कंप्लीट करें, ठीक है? तो ये आप दोनों ग्रुप्स का। और सबा ताहिर, आपने सबसे पहले काम स्टार्ट किया था, क्या रह रहे हो? थर्ड आपने अच्छा वो आपने लिखना था जो 3.9 हेडिंग है ना आपकी, 3.9, ठीक है? आपने जस्ट वो हेडिंग रखनी है सैम्पलिंग मेथड। अंदर लिखा हुआ कंटेंट जो है ना, सैंपल ऑफ पेशेंट्स of hospital suffering from abortion and data were collected from laboratories। ये अंदर से कंटेंट खत्म कर देना आपने। इसके अंदर कंटेंट कौन सा डालना है? 3.10 वाला, ठीक है? 3.10 की हेडिंग खत्म करनी है, वो आपने 3.9 वाले में कंटेंट डाल देना। हाफ पेज और लिख लो वर्ता, हाफ पेज और लिख लो आप। अगर आपके लिए मुश्किल हो रहा है, नहीं मिल रहा, तो ये भी इनफ है। अगर ढूंढ लेती हैं तो अच्छा है, क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन भी 1.5 पेज का है, तो ये भी आपका जस्ट 2 पेज का हुआ है। सही है, हाफ पेज और कर लो, ये होगा कि आपका थर्ड पेज स्टार्ट हो गया है। ठीक है सिमरा, आपको हेडिंग्स का समझ आ गया? 3.9 आपने हेडिंग रखनी है और 3.10 वाला कंटेंट रखना है। सबा ताहिर, मैं आपसे ये कह रही थी, ठीक है, कि आपने सबसे पहले स्टार्ट किया था काम और आपने मुझे अभी थर्ड चैप्टर नहीं सेंड किया, तो स्पीडली ये काम करें आप लोग। मैम आपकी सीवी पास हो गया है अच्छा सही होता है मैडम क्या?
आज मैडम ने पूछा था किस तरह बात कुछ सबकी डिस्कशन कर रही थी सबकी से मैडम ने रखी तो मैंने कहा मैम बात के साथ ऊपर से देखो बेहतरीन शुरू किया है नीचे आके क्या किया है टेबल से बनाई हुई है मैंने कहा मैम मुझे बता रही है मेरा वर्क एक्सपीरियंस है ना तो जिस तरह बिना लिखा क्लास अपनी अटेंडेंस लगवा लें। क्लास अपनी अटेंडेंस लगवा लें। जिन्होंने अभी तक नहीं अपने मार्क्स नेम सेंड किए वो भिजवा दें अपना नाम लिख के। सबा आपने कल तक आप लोगों ने मुझे अपना ये चैप्टर्स दिखाने हैं।
मेरे मेरे बस फोर्थ ईयर के साथ हैं 3 लेक्चर ऑनलाइन, बाकी सारे दूसरे। हम्म। एक तो आज कम से कम दो ना। नीचे आके जल्दी नहीं होता है तो बस तेज। मैडम ने फोकस ही ऊपर वालों पर ज्यादा किया था। हाँ, ऊपर वाला ही था, नीचे वाले तो सबके कॉमन थे ना सबके। मैडम ने क्या खिलाया था? हाँ, हाँ। अच्छा, हमारी तो आई थी नहीं। अच्छा अच्छा, उस दिन। हाँ, मतलब उस दिन की डिस्कशन कर रही थी जब इधर। हाँ, तो तब मुझे उन्होंने कितनी बातें सुनाई, तब मैं थी तो सही। हाँ, ब्रेक से पहले। क्लास किसी की अटेंडेंस नहीं रहती तो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।